ये फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं अब और डायरेक्ट भी करने लगे हैं और एक्टिंग तो आपकी लाजवाब रही है भोजपुरी फिल्मों में, आपके काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। तो ऐसे में आपके लिए आजमगढ़ से मुंबई तक का सफ़र कैसा? सर देखिए, कुछ भी आप काम करिए आसान कुछ नहीं है। आप एक बड़ा पाव की दुकान भी करेंगे तो उसमें भी पैसा आने में तो आसान काम है, तो हमारे लिए भी आसान तो नहीं था। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा नहीं था कि आसान क्या होता है और मुश्किल क्या होता है। हमने संघर्ष को एंजॉय किया। हम जितने दिन करीब काम नहीं मिला और उसी संघर्ष से आज भी लड़ रहे हैं। हमारा संघर्ष से बदल गया, हम कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। वहाँ और बड़े बड़े घाघ बैठे हैं जिनके बीच में घुस करके हमें काम लेना है। उनको प्रतिद्वंदता, हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं उनको पछाड़ कर हमें आगे जाना है। तो हमने संघर्ष किया नहीं, हमने संघर्ष का एंजॉय किया। और अगर आप संघर्ष सोचते हैं कि संघर्ष है तो फिर आपको किसी क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। और सर जो कि देखा जाता है कि भोजपुरी में जो है कि सिनेमा जगत में पवन सिंह हैं और निरहुआ जी भी हैं और मनोज तिवारी जी भी हैं, ये लोग सब बीजेपी में, आप लोग भी निरहुआ जी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफा जो है कि क्यों और खेसारी लाल यादव जी बिल्कुल अलग क्यों चल रहे हैं इसमें? इसका क्या देखिए, हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, सबकी अपनी चॉइस होती है और आदमी स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। समाजवादी विचार से प्रेरित होंगे, अगर वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो तो कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि चचा बीजेपी में हो तभी हमारे चचा हो। चचा समाजवादी भी हो सकते हैं और अगर वो है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। विचारधारा कोई बुरी होती नहीं है, लोग बुरे हो जाते हैं। समाजवादी विचारधारा, असली समाजवादी विचारधारा जो है, आपको लगता है कि असली समाजवादी विचारधारा बुरी है? राम मनोहर लोहिया गलत सोच वाले इंसान थे, आपको लगता है? सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने अब उनकी विचारधारा पे काम नहीं हो रहा, ये गलत है, क्या कर सकते हैं उसको? तो मैं खेसारी अगर उस विचारधारा पे है तो मैं सैल्यूट करता हूँ, अच्छी बात है। और सर भोजपुरी फिल्मों को अक्सर देखा गया कि बड़ा थिएटर नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्या काम चल रहा है सर? तो जो कि किशन जी भी सांसद हैं, मनोज तिवारी जी भी बीजेपी में हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली के, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में अक्सर देखा गया कि फिल्मों को बड़ा थिएटर नहीं मिल पाता, जैसे बॉलीवुड की तर्ज पे क्यों नहीं रिलीज हो पाती है? सर देखिए, हमारा क्षेत्रीय सिनेमा है, उत्तर प्रदेश और बिहार का सिनेमा है और उत्तर प्रदेश बिहार के दर्शक हमारा देखते हैं। एक तो सिंगल स्क्रीन थिएटर सिनेमा चलता था और उत्तर प्रदेश बिहार में क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लेक्स है नहीं। और जब तक हम लोग कुछ काम करते तब तक कोरोना आ गया। पर सर ये ऐसा है ना कि यूपी और बिहार के लोग तो दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी और ज़्यादा जनसंख्या में। हाँ सर है, लेकिन क्या हुआ कि जब तक हम इस चीज़ को प्रमोट कर पाते, जब तक वो आंकड़ा निकालते कि क्या मल्टीप्लेक्स में वो लोग देखने जाएंगे, और तब तक आप देख ही रहे हैं कोरोना आ गया, इस पर विचार चल रही थी, इस पर सारी बातें हो रही थी। अभी तो स्थिति यह है कि मल्टीप्लेक्स में भी हिंदी सिनेमा देखने लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे मल्टीप्लेक्स बंद हो रहे हैं। अब डिजिटल ज़माना हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, लोग अपने टीवी जो खरीद रहे हैं वो भी आपका टीवी जो है वो मास्टर टीवी है, स्मार्ट टीवी, उसमें यूट्यूब है, उसमें नेटफ्लिक्स है, उसमें क्या क्या है। आपका मोबाइल जो है इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो गया है कि पूछिए मत। तो आपका रेवेन्यू और बढ़ गया। हाँ, बस ये है कि जो सिनेमा हॉल में देखने जाते थे अब लोग घर में बैठ के देख रहे हैं। और सर आप जो मनोज टाइगर जी, आपका नाम मनोज टाइगर है, आप बतासा चाचा आपको कहा जाता है, बच्चे भी बड़ा फेमस करते हैं और पसंद करते हैं आपको बतासा चाचा के नाम से। तो आपको कैसा लगता है, आपको कब पता चला कि बतासा चाचा के नाम से फेमस हो? मैं निरहुआ रिक्शा वाला जब कर रहा था तो मेरा नाम उन लोगों ने रखा था बतासा चाचा। बतासा नाम था, लेकिन गोलू मुझे बतासा चाचा कहता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने कहा ये कौन सा घटिया नाम रख दिया आपने? तो राइटर ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि ये सिनेमा के बाद लोग आपको बतासा, नाम ही हिट होगा आपका। और सिनेमा बनते बनते ऐसी खुशबू आ गई थी कि उस दिन एक पार्टी की, जिस दिन सिनेमा का एंडिंग हुआ, उस दिन हमारे फिल्म में जो विलन थे सुशील जी, वो उन्होंने कहा कि अगर ये सिनेमा 7 हफ्ते नहीं चला तो मेकअप करना छोड़ दूंगा। सोचिए, ये कॉन्फिडेंस था और वही हुआ। जो लोगों ने उस दिन पार्टी में, उस फंक्शन में जो बोला, जो भी आदमी कि इतने महीने चलेगी, इतना हफ्ता चलेगा, ऐसा, वो सबकी बात पता नहीं सरस्वती सबकी ज़बान पे कहाँ से आई थी। सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ा, सच में बतासा चाचा बन गया, वो विधायक जी बन गए, वो निरहुआ बन गया,
वो क्या बोलूँ, सब वो सिनेमा ने इतिहास बदल दिया। तो जब और इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। सर चूँकि आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, तो ऐसे में आप फिल्मों के लिए क्या लिख रहे हैं, क्या कौन सी फिल्में आप लाएंगे जो बदलाव का काम करेंगे? हम लोग जितना सिनेमा बना रहे हैं, अभी हमने सिनेमा बनाया बड़का भैया, मझधार, एक वेब सीरीज भी बनाई। हम लोग अपने प्रोडक्शन में जो भी सिनेमा बना रहे हैं वो एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना हो, जो समाज को कुछ दे सके, इंटरटेनमेंट, साफ सुथरा इंटरटेनमेंट भी दे, और इसके अलावा लोग उस पर फख्र कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सिनेमा बना रहे हैं। मैं अपने आखिरी सवाल के साथ समाप्त करूँगा। मैं जैसे कि जानना चाहते हैं हम कि भोजपुरी में आप क्योंकि सीनियर एक्टर हैं, और ये सवाल भी आपसे बनता भी है कि भोजपुरी में आपको क्या लगता है कि अभी तक कुछ बदलना चाहिए और जो बदलाव आप करना है? देखिए, भोजपुरी में सर बदलना यह है कि भोजपुरी की अच्छी स्क्रिप्ट आनी चाहिए, अच्छे निर्देशक और टेक्नीशियन आने चाहिए, और जो हमारे क्लास ऑडियंस है, जिनका विश्वास टूटा है, उनको लगता है कि सिर्फ असली सिनेमा बनता है, उनका विश्वास तोड़ने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर हमें अच्छे कंटेंट देने चाहिए, और अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट सिनेमा में आने चाहिए। हीरो तो है ही है, लेकिन अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, और उसकी बहुत पहल चालू हो गई है। सर आजमगढ़ से जो बच्चे हैं, जो नए कलाकार उठना चाह रहे हैं, एक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो वो क्या उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कहूँगा कि अगर आप ग्लैमर से प्रभावित होकर के सिनेमा में आना चाहते हो तो मत आइए। अगर आप उसको गंभीरता से लेते हैं, जैसे हर चीज़ की पढ़ाई होती है, उससे की पढ़ाई होती है, लोगों से कहना बंद करो कि मेरे लिए मत करिए। पहले ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप शुरू से ही नाटकों की किताब पढ़िए, सिनेमा देखिए गंभीरता के साथ। तमाम इंस्टीट्यूट है, तमाम सिनेमा और रंगमंच है, नाटक करिए, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से